हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपको याद करवाने वाले हैं। आपको एक खास जानकारी बता दूं कि आप हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अपनी परीक्षा के लिए 500 से ज़्यादा टेस्ट केवल 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हॉस्टल वार्डन लिखकर भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा? तो आप याद रखें, हड़प्पा स्थल को जो है सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान, जी हाँ, संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है या फिर कहें मौजूद है? तो आप विकल्प एक ऋग्वेद में है या अथर्ववेद में या सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? तो आप याद रखें, सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, इसमें संगीत संबंधी ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भाई गुलाम वंश का विकल्प है कि इल्तुतमिश या बलबन या रजिया या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आप याद रखें कि गुलाम वंश के संस्थापक की बात हो रही है, तो आप याद रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है कि खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? भाई खिलजी वंश का विकल्प है बलबन, भाई खिलजी वंश का पहला शासक था, या फिर मलिक काफूर या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो आप याद रखें कि खिलजी वंश का जो सबसे पहला शासक था वो था साथियों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? भाई दयानंद सरस्वती, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म समाज के या आर्य समाज के? चिन्मय मिशन या फिर प्रार्थना समाज के? तो याद रखें कि दयानंद सरस्वती संस्थापक थे साथियों आर्य समाज के। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, या जीने का अधिकार, या समानता का अधिकार, या देश की रक्षा का अधिकार? तो याद रखिएगा, देश की रक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग भाई किया गया है? मौलिक अधिकार या प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर 7वीं अनुसूची? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ठीक। प्रश्न है कि हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट भाई किया गया है? मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? याद रखें, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें बताता है। ठीक है भाई। क्रमांक 9 देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है भाई प्रधानमंत्री दिलाते हैं या मुख्य न्यायाधीश? भारत के अटॉर्नी जनरल दिलाते हैं या फिर उपराष्ट्रपति? याद रखें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक। प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर उसमें कोई विवाद आ गया तो कौन निर्णय लेगा भाई उस विवाद के बारे में? सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त या फिर उच्च न्यायालय? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है इस विवाद पर निर्णय ले सकता है। प्रश्न है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह भाई कौन सा है पृथ्वी के आकार की तुलना में? विकल्प है कि मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति या अरुण या शनि? तो इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प वी, बृहस्पति ग्रह। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? भाई कौन सा ऐसा खगोल शास्त्री है जिसने प्लूटो ग्रह का पता लगाया? विकल्प है कि सिल्वेन एरंड या जोसेफ एस ब्रूक या एडविन हबल या फिर क्लाइड टोम्बाग? तो आप याद रखें भाई क्लाइड टोम्बाग ने प्लूटो ग्रह के बारे में पता लगाया था। प्रश्न क्रमांक 13 है कि भाखड़ा नागल बांध भाई कौन सी नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी पर या रावी नदी पर, चेना पर
या सतलज पर? तो आप याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर भाई बनाया गया है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 14 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहां पर उत्पन्न होता है भाई? अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या हिमालय में? तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि काली मिट्टी को और किस रूप में जाना जाता है भाई? इसे आर्द्र मिट्टी कहते हैं या ये क्रिस्टलीय होती है या फिर इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं या इसे भांगर कहते हैं? तो याद रखें काली मिट्टी को साथियों रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भाई देता है? तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया जाता है तृतीयक क्षेत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल साथियों। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18 कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए भाई किया गया? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठन किया गया नरसिम्हन समिति का। किसका भाई? नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 19 है कि अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि दर्शाने के लिए भाई किया जाता है? इसका सही जवाब है मुद्रास्फीति, विकल्प ए इसका सही जवाब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कौन से शहर में है? इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। प्रश्न क्रमांक 21 है कि हिंडोला महल, जी हाँ, हिंडोला महल कहां पर है? बेहद आसान है, मध्य प्रदेश जीके का प्रश्न। हिंडोला महल मांडू में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 22 है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान भाई कौन सा है? तो आप याद रखें कि सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है ये है उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक। प्रश्न क्रमांक 23 है कि रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती जी जबलपुर से संबंधित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की वर्तमान राशि भाई कितनी है? तो याद रखिएगा 2 लाख। अगला प्रश्न है जटाशंकर किसका उपनाम था? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें जटाशंकर भूषण का उपनाम है भाई। ठीक है। अब देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी नए हों। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ऐप डाउनलोड आप लोग जरूर करें। क्लास को शेयर जरूर कर दें सभी के साथ। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल साथियों।